ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शन्नो देवी रभिष्टयापो भवन्तु पीतये संजो रभिश्रवन्तु नः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मकर राशि के अंदर अभी तक सेकेंड फेज की शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ था। 29 अप्रैल को थर्ड फेज स्टार्ट होगा। 12 जुलाई तक ये थर्ड फेज चलने वाला है। चूंकि शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे और कुंभ राशि से पुनः वक्रगत अवस्था में होकर के वो मकर राशि में आएंगे और 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य का जो राशि परिवर्तन शनि का होगा, इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव मिलेगा। क्योंकि 7.5 के 3 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो सेकेंड के बाद अब ये थर्ड फेज आपके जीवन का होगा। थर्ड फेज में कुछ महत्वपूर्ण जीवन में उपलब्धियां भी मिलती हैं। क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। इसका पूरा सटीक रिसर्च आपको बताएंगे। बस आप यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपसे हमारा ऐसा आग्रह है, निवेदन है, और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आगे भी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय ज्ञानवर्धक प्रोग्रामों से आप अपने जीवन को के अंदर एक विशेष तरह की ज्ञान को प्राप्त कर पाएं और अपने जीवन को आगे एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट से जोड़े रखें। प्रिय दर्शकों, मकर राशि में थर्ड फेज स्टार्ट होगा 29 अप्रैल को। 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 12 जुलाई को वो पुनः मकर राशि में आएंगे। यानी कि इस समय अंतराल के अंदर आपका थर्ड फेज 7.5 का एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, अनुभव मिलेगा। थर्ड फेज के अंदर देखा जाए शनि का जो प्रभाव होता है तो उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा जो परिवर्तन है। क्योंकि शनि की कुंभ राशि में जाने के बाद तृतीय दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 4th हाउस के अंदर, अष्टम भाव में और लाभ स्थान पर। यानी कि अगले 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में आप देखेंगे कि फाइनेंशियली आपके बैंक बैलेंस में आपको थोड़ा सा विस्तार होता हुआ दिखेगा। लंबी दूरी यात्रा जरूर इस समय में आपकी होगी और अचानक अनसर्टेन आपको कुछ ऐसे आमदनी के नए स्रोत जरूर प्राप्त होंगे। कुछ नए आपकी डीलिंग्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसे टेंडर आपको मिल सकते हैं, या फिर प्रोफेशनली आप कार्य करते हैं तो जॉब के अंदर भी आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी इंक्रीमेंट से आपके जीवन में एक विशेष समृद्धि से, विशेष लग्जरी से आप अपने आप को जोड़ पाने में समर्थवान होंगे। जो तीसरा फेस होता है 7.5 का, तो तीसरा फेस अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण फेस होता है। क्योंकि ये हमें हमारे जीवन में सही मंजिल की ओर ये हमें आगे बढ़ाता है। क्योंकि राशि स्वामी शनि है। मकर राशि में, कुंभ राशि में, वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इन राशियों में शनि के जो 7.5 ढैया जैसे प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों का मिला जुला एक सकारात्मक इसे प्रभाव कह सकते हैं, या फिर इसके नकारात्मक फल भी मिलते हैं तो वो सामान्य होते हैं। बहुत ज़्यादा इसके नुकसानदायक परिणाम नहीं होते हैं। अपितु आप ऐसे परिस्थितियों में इनके कोई प्रिकॉशन, कोई परहेज भी करते हैं तो वो भी आपके जीवन में विशेष तरह से प्रभावी ढंग से आपके जीवन में वो उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आप अपने उपाय के रूप में यदि देखते हैं, कुंभ राशि है आपकी और मकर राशि है आपकी, और मकर राशि के अनुसार यदि कुछ उपाय आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े से कर्मचारी वर्ग के ऊपर आपकी एक विशेष दया का भाव होना चाहिए। उनके किसी भी लेन देन के अंदर आपका कोई शोषण नहीं होना चाहिए। कोई उनके पेमेंट आपकी तरफ हैं तो उसे आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट को आप रिलीज करें, उन्हें दे दें, ताकि आपके शनिदेव के साथ में आपके जो प्रभाव हैं वो प्रभाव सकारात्मक बने रहें। शनिदेव के ऐसे विषम परिस्थितियों में थोड़े से खाना बदोशी का भी विशेष प्रिकॉशन परहेज की हमें आवश्यकता होती है। मांस और मदिरा जैसी जो सेवन है हम करते हैं कई बार, तो वहाँ पर जरूर शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। तो यदि आप परहेज कर पाएँ तो इन चीज़ों से अपने जीवन में परहेज करें। ये भी एक शनिदेव के 7.5 के बचाव में एक बड़ा उपाय इसे आप मान सकते हैं।
अब शनिदेव का जो ये राशि परिवर्तन होगा, थर्ड फेस आपके जीवन में आएगा, हालांकि थोड़े समय के लिए ही आने वाला है, लेकिन इस समय अवधि के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कोई नए भवन में अपना गृह प्रवेश होता हुआ आप देख सकते हैं। देश विदेश यात्रा के जो आपके मेहनत हैं, वो मेहनत आपको सफलता दे सकते हैं, यानी कि देश विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। विदेशों में जाकर के या तो अध्ययन करना चाहते हैं, या फिर करियर बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या कोई कारोबार व्यापार को सेटअप चाहते हैं विदेशों में जाकर के, तो उसमें आपको बड़ी सफलता। अनसर्टेन, अचानक तमाम तरह की घटनाक्रम आप बदलता हुआ देखेंगे और आमदनी के स्रोत आपके मजबूत होंगे। कारोबार व्यापार में जुड़े हुए हैं तो व्यापार में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे कस्टमर आपके जीवन में जुड़ेंगे जो आपको बड़ी हौसला बुलंद करने वाली आपके साथ डीलिंग करेंगे और आपके जीवन में वो निरंतर चलता चला जाएगा और वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के अपनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने में समर्थवान हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़े से जरूर जो विशेष परिस्थितियाँ जब कमज़ोर होती हैं तो वहाँ पर थोड़े से हमें खाना बदोशी जैसी दोष से अपने आप को बचाने की आवश्यकता होती है। जब आप खाना बदोशी से शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और शुद्ध सात्विक जीवन को जब जीते हैं, शनिदेव के साढ़े साथी में कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्य का पालन करें, निरर्थक झूठ को ना बोलें, उससे भी शनिदेव की एक सकारात्मक हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। और विशेष यदि आपको ऐसा अनुभव हो कि साढ़े साथी का हमारे जीवन में दिक्कत है तो उस परिस्थिति में आप छाया दान कर सकते हैं, यानी कि सरसों के तेल में अपनी चेहरा को, परछाई को देख करके उस तेल लेने वालों को उसे दान कर देना चाहिए। उससे भी आपके जीवन के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। चूँकि शनि का अष्टम दृष्टि होता है तो ऐसी परिस्थिति में कई बार नज़र दोष जैसी समस्याएं आती हैं। कई बार हमें हमारे जीवन के अंदर हमारे एक्टिविटी में अचानक निगेटिविटी हावी होता है, तो वहाँ पर भी इस तरह की विशेष प्रिकॉशन परहेज करनी चाहिए। शनिदेव के लिए कहा गया है कि यदि सत्य का पालन किया जाए तो कई बार शनिदेव की अपार कृपा हमारे जीवन में हो जाती है। शनिदेव बहुत ही सहजता से हमारे जीवन में हमारे तमाम तरह के विषम परिस्थितियों को समता में बदल देते हैं और इसीलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही वो हमें फल देते हैं। तो यदि हम अपने कर्मों में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शनिदेव की एक सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक वातावरण हमें प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य का जो शनिदेव का एक राशि परिवर्तन है, इसका प्रभाव हमने आपको बताया है। और 5 जून को शनिदेव वक्री होंगे, कब तक रहेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हम अलग से कार्यक्रम बनाएंगे और उस कार्यक्रम के माध्यम से आपको विशेष विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हमारे नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे और उन कार्यक्रमों को अपने जीवन में देख पाएंगे, उसका अनुसरण कर पाएंगे, उसका आप अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। ज्योतिष परामर्श के लिए किसी भी तरह के आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है आपको, या अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आप उपाय चाहते हैं कि क्या उपाय ऐसे करें जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से जीवन पथ पर वो आगे बढ़ता चला जाए, तरक्की से आप निरंतर जुड़े रहें, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको सकारात्मक फल मिलता रहे, आमदनी हो रही है लेकिन धन आपके घर में दिख नहीं रहा है, धन आपका इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बरक्कत का अभाव है। और बरक्कत का अभाव होने का क्या कारण है? कहीं कोई ग्रह आपके जन्म पत्रिका में दिक्कत तो नहीं कर रहा है। कई बार यदि एक लोटा में जल भरा जाए, उसके अंदर एक पीछे उसके छेद कर दी जाए, तो आप चाहे जितना भरेंगे वो छेद के कारण से वो निकलता चला जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में कई बार हमारे कुछ ऐसे दोष होते हैं जो हमारे जीवन के तमाम ऐसे सकारात्मक प्रयासों को वो नकारात्मक में बदलते चले जाते हैं, हमें कभी समझ में नहीं आता। तो ऐसे विषम परिस्थितियों की विश्लेषण चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई क्वेरी चाहते हैं, तो निःशुल्क आपको हमारी तरफ से हम विश्लेषण बताएंगे। बस बदले में आपसे चाहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़रूरतमंदों को इसकी प्राप्ति होगी और उसके माध्यम से वो अपने जीवन में एक निःशुल्क परामर्श सर्विस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।